अतरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर कुमार आज प्रेस वार्ता कर लोगों को जानकारी दी कि अतरी विधानसभा में त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। इस विधानसभा से सुधीर कुमार को जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सारे लोग टिकट के लिए पैसे खर्च किए हैं और वह पैसा जनता से वसूला जाएगा। इस डर से आम आदमी चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को जिताया जाए जो बिना पैसे देकर चुनाव लड़ रहा है। वैसे स्थिति में आम आदमी सुधीर कुमार को 11 नंबर अलमीरा छाप पर बटन दबाकर जिताने का काम करेंगे। जो दलित महादलित हैं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है वो हमारे क्षेत्र का इतना मतलब घटिया सिस्टम हो चुका है। उस उपेक्षा को दूर करने के लिए, उस अपेक्षा से समाज को विकास करने के लिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ अतरी विधानसभा से। 5 साल जो सेवा दी है और आप 5 साल सेवा देंगे, क्या अंतराल नजर आएगी? मेरा जो सेवा रहेगा उसमें आसमान ज़मीन का अंतर नज़र आएगा। लोग तो कईयों वर्षों से हमारे क्षेत्र को अपने आप को मतलब शहंशाह समझे कि हम अपने क्षेत्र का शहंशाह हैं, लेकिन वो शहंशाह समझते गए और हमारी समाज जो भूल चुकी है उनका खमियाजा हमारी समाज को भुगतना पड़ रहा है। जनता आपको समर्थन दे, इसका भी कोई वजह होता है? इसका भी समर्थन दे आखिर आपको? जनता समर्थन इसलिए दे ताकि आज हमारी क्षेत्र का जो भी कमी है वो कमी के लिए मैं कई बार समाज को हम आवाज़ बन चुके हैं। जैसे में अभी आप देख रहे हैं कि अतरी विधानसभा क्षेत्र में आप घूमे होंगे, उस क्षेत्र में आपने देखा कि किसी भी किसान के खेत में पानी पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। दूसरा है कि हम अनुमंडल निमचक बथानी के अंतर्गत ज़िंदगी काट रहे हैं। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, युवाओं के लिए एक खेल का मैदान बेहतर होना चाहिए था अनुमंडल स्तरीय। और हमारे क्षेत्र में जो दलित महादलित लोग हैं जिनको ज़मीन का जो पर्चा नहीं मिला है, उनको ज़मीन का पर्चा दिलाने का जो हम मुहिम चला रखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। कई बार हम धरना भी दे चुके हैं समाज के विकास के लिए। कई बार हमने 5,000 10,000 लोगों के बीच में, आप लोग के बीच में धरना दिए हैं। और मैं धरना इसलिए दिया कि हमारी समाज के आवाज़ को लोग बुलंद करें। लेकिन यहाँ का जितने भी लोग मंत्री, विधायक, MLC या जो भी हमारे जितना मांझी जी भी हों, ये इन लोग कोई भी हमारी समाज को देख रेख नहीं किए। इसलिए मैं अपनी समाज से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी से रिक्वेस्ट और गुहार लगा रहे हैं कि इस बालक की आवाज़ को एक बार बुलंद कीजिए और समय आने पर हम आप सभी को जो कष्ट है उस कष्ट से निदान करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट हैं, पार्टी से भी के बीच में आपकी जनता के बीच में कैसे सामना हो पाएगी? देखिए, उन लोग तो कईयों वर्षों से, हमने पहले ही बता दिया ना कि कईयों वर्षों से उन लोग अपना सत्ता को काबिज रखा, लेकिन हमारी समाज को कमर को जो है ना तोड़ने में लगे हुए। चाहे इंडिया का सरकार हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो, इन लोग सभी को हमारे अतरी विधानसभा क्षेत्र और खासकर गया जिला के किसानों को जो पैन का जो पानी नहीं आने दिए, इन लोग अपना धोकड़ी सेकने में लगे और जो नदी से जो बालू उठाकर बेच दिए लोग, और हमारी समाज के बारे में, हमारे किसानों के बारे में सोचे नहीं। जो 5 साल यहाँ सत्ता आजमाए हैं जी, उनका एक बयान आता है कि मेरी चाची भी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती तो यहाँ से फेंका के चली जाती, और रोमित शर्मा कौन है मैं नहीं जानता। तो ये आप तो और निर्दलीय हैं जी, क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, हम अपेक्षा तो इतना रखे हुए हैं और समाज भी अपेक्षा रखे हुए। समाज तो हमें खोज रहे हैं कि भाई एक बार हमारे दरवाजे पर आ जाइए। बहुत बड़े बड़े लोग तो आ गए हैं, बड़े बड़े डींग हाँक रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फलना चला जाएगा। लेकिन कईयों वर्षों से आप देखें कि हमारे जीतन मांझी जी का जो आज टिकट से जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं, वो कई बार हमारे क्षेत्र में एक भी बार आए हैं, कोई पता करके जान ले। लेकिन सुधीर कुमार को सब कोई जानता है कि ये लड़ता है, ये समाज के लिए आवाज़ बन रहा है। तो उन लोग प्रचार प्रसार में बड़े बड़े नेता को बुलाएंगे, क्या कीजिएगा, जिसका अपना कोई पहचान ना हो तो बाहर से फील्डिंग करने के लिए बौरों ही बुलाएंगे ना, बताइए, बौरों ही बुलाएंगे ना। आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तो, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पे हमारे साथ जनता घूम रही है। हम बड़े बड़े पार्टी के तो लोग हैं नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी है, एक गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है।
हमें जो दर्द है उस दर्द को निदान करने के लिए जो दर्द हमें हो रही है वो हमारी पूरे अत्रि विधानसभा के किसानों का दर्द है। क्या सबसे पहला एजेंडा रहेगा? सबसे पहला मेरा एजेंडा है कि अत्रि विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनतागण अगर हमें एक बार निर्दलीय बिहार विधानसभा भेजने का अगर मुहिम बनाए तो सबसे पहला मेरा मुहिम होगा कि फल्गु नदी में एक डैम बनाएंगे और डैम बनाकर हम तो अत्रि विधानसभा को विकास करने की प्रयास करेंगे, लेकिन अगर जिस दिन हमारी आवाज़ अगर गूंज चुकी सदन में उस दिन गया जिला को हम आबाद करने का प्रयास करेंगे उस डैम से। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम जनता से और क्या है चुनाव चिन्ह और किस? सभी कोई जागिए। हम लोग जो जाति पर, पार्टी पर, पैसा पर जो आपको जो बरगला कर आपकी जो अहम जो शक्ति है उसको उन लोग शोषण करके जो 5 साल बैठ जाता है और फिर आपके पास में आ जाकर अपनी दावा ठोक रहा है कि मैं जीतूंगा, उन सभी को आप लोग जो आपकी जो हर जाति में एक जो एजेंट बैठे हुए हैं कि आप फलना को वोट दीजिए, चिल्ला को वोट दीजिए, मैं पूरी तमाम अत्रि विधानसभा के किसान, दलित, महादलित, युवा साथी से मेरा निवेदन है कि आप सभी ऐसे एजेंट को हटाइए जो आपको वोट 5 लाख में बेच दे रहा है। गांव के गांव 5 लाख में हो, 4 लाख में हो। हम फलना से 5 लाख ले लिए तो पूरे गांव का ठेकेदार बन गए कि हम पूरे गांव की वोट दिलवा रहे हैं। कोई यादव का ठेकेदार बन जा रहे हैं, कोई हमारे महतो समाज से हैं उनको ठेकेदार बन जा रहे हैं, कोई हमारे बाभन जी समाज से हैं उनको ठेकेदार बन जा रहे हैं। और जब यहाँ से जब लूट के चला जाता है, अब जोड़िए कि 15-15 करोड़ में टिकट बिक रहा है, तो भाई 15 करोड़ में तो जब वो टिकट लेके आए हैं तो 15 करोड़ तो और खर्च करेंगे ना क्षेत्र में। आप देख रहे हैं कि कई गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं लोग, 100 गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं ना। बहुत सा जगह पे अपना अपना ऑफिस खोल चुके हैं, लेकिन ये ऑफिस कब है? ये ऑफिस चुनावी रणनीति के लिए ही ऑफिस खोला जाता है कि आप वहाँ पे आइए, दाल भात खाइए और हमारा गुण गाइए। लेकिन जिस दिन अत्रि विधानसभा के हमारे गार्जियन और हमारे माता भाई बहन इस बालक को आवाज़ देकर अगर हमारी मजबूती को प्रदान करते हैं तो हम खिजरसराय में 24 घंटा उपलब्ध उनकी सेवाओं के लिए एक ऐसा ऑफिस खोलेंगे जिसमें हर क्षेत्र से जो उनकी दबदबा जो होती है, जो उनको चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, अनुमंडल हो या हॉस्पिटल हो, उन्हें वहाँ पे इज्जत नहीं मिलती है, जिसको मैं इज्जत दिलाने का प्रयास करूँगा और इज्जत दिलाऊँगा। क्या है चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप है और क्रमांक संख्या 11 है। 11 तारीख को 11 नंबर बटन दबाना है और अत्रि विधानसभा क्षेत्र के एक गरीब के बेटा को बिहार विधानसभा भेजने का प्रयास करवाना है। सुधीर कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार, अत्रि विधानसभा क्षेत्र। इनका हम लोग समर्थन दे रहे हैं। अबरी विधानसभा अत्रि में जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी का गूंज उठा है, जिनकी साथ हम लोग चल भी रहे हैं, तो छात्र नवयुवक भी जो हैं साथ इनकी साथ चल रहे हैं। महादलित परिवार भी जो हैं वो भी साथ चल रहे हैं। और हम लोग का जो है कि नया चेहरा देखने का इच्छा भी था अत्रि में कि नया युवा को हम लोग तैयारी करें। काहे कि पुराना था तो उनको तो सब घड़ी हम लोग पुराना मान सम्मान कर ही रहे थे। तो नया युवा कौन है, क्या नाम है? नया युवा जो है उनका नाम है सुधीर कुमार, अत्रि विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी हुए और उनका हम लोग समर्थन है, अब वोटर भी है। अच्छा, ये अत्रि में 5 साल जो राज्य किए अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं, क्या लगता है उनकी विकास की योजना को लेकर के? अगर उनके पास विकास की योजना था, विकास करते तो हम लोग का जो है एक कदम उठाने की जरूरत नहीं था। उन्हीं की विकास की भूमिका पर हम लोग उन्हीं को साथ रहते और उनकी भूमिका में हम लोग साथ दे सकते थे। बाकी विकास नहीं किए, इसी कारण है कि हम लोग का युवा को उतरने की जरूरत पड़ गया है। अगर चुनावी जब वक्त आता है तो कई सारे एजेंडा गिनाया जाता है, वो भी कई सारे एजेंडा गिना रहे हैं कि हम यहाँ रोड बनवा दिए, यहाँ नाली बनवा दिए, ये सरकार से फंड लेकर के आ गए। क्या लगता है ये कितनी सच्चाई है ये सब चीज़? ये तो देखने का चीज़ है, ये तो देख सकते हो, देख भी रहे हैं। जगह जगह पर जनता से भी सवाल को खड़ा करके पूछ भी सकते हैं कि आपकी गांव में, पंचायत में, आपका क्षेत्र में
क्या विकास हुआ है जो ये देखने का चीज़ है। क्या अतरी में ऐसा चीज चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो? जरूरी तो है, यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ जो हॉस्पिटल की ज़रूरत है, पानी का डैम की ज़रूरत है, नहर की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन को जो है पढ़ने के लिए आज देखा जाए कि जो महकार में जो विद्यालय बन गया है उसमें क्या वहाँ पर ही अगर इसका सर्वे करके देखा जाए तो महादलित के परिवार जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर उनका नाम में एडमिशन हुआ, पढ़े के छोड़िए ना भाई, नाम में उनको एडमिशन नहीं है। तो कैसे मानते हैं कि सुधीर कुमार ये काम करेंगे? हाँ, ये चलते करेंगे कि इनके पास जो युवा की भूमिका है और संघर्ष की जो दिशा इनके पास है, कि जो अभी किसी प्रकार की कोई पद पर नहीं है, जो ब्लॉक के पास धारणा देना है तो डीएम के पास धारणा देना है, कि जनता की सवाल के लिए जो है कि तैयारी हो के काम कर रहे थे, अपना कोई निजी व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे। जनता के चलते जो है अपना हर एक कदम पर जो है जनता के साथ नौछावर करने के लिए तैयार है। किन किन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर रहेगी इनकी? टक्कर तो ऐसे सच माने तो हमारा जो प्रत्याशी निर्दलीय हैं और ने अभी जो रंजीत बाबू का देख रहे हैं, तो यादव समाज में भी तो मामला यही न है कि जो विकास करने के लिए तुल गया है उसी की आवाज सुन के जो है जनता उन पर तैयार हो गए हैं। क्या विकास करने वाला व्यक्ति को हमने खोज रहे थे और उन्हीं के साथ हमने रहेंगे। आपकी जाति के लोग कितने सपोर्ट करेंगे इनको? हमारा जाति के लोग जो है कि जो युवा हैं जो हम लोग के साथ जो हैं इनको सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है संजय पासवान। कहाँ के रहने वाले? हमारा घर हुआ खुशियालपुर। चुनाव चिन्ह अनवारी छाप। और ख़ास करके आप लोग जो इस चैनल के माध्यम से समाज के अंदर जो आप लोग इन तीनों प्रत्याशी का जो लोगों को समस्या का निदान करने के जो ललक है उसमें सबसे ज़्यादा तेज ललक और संघर्ष करने की क्षमता और लोगों की जो जानने की इच्छा है कि आखिर ये क्या चाहता है, यह क्षमता सबसे अधिक सुधीर यादव में है। अब रह गई बात कि आपने 3 प्रत्याशी को नाम दिया। कुछ प्रत्याशी पहले से इस क्षेत्र को सेवा कर रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं। अब फिर बैजंती देवी को टिकट मिला है। तो हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लाखों सवालों के घेरे में हम लोगों को जो जनता है घेर लेती है, कहती है कि भाई हमने तो आपको जिताया और जो पहले से जीते हुए प्रत्याशी है आपके जैसे ही बहुत सारे वादा करते हैं। चुनाव के जो चुनाव आता है तब, और जब जैसे ही चुनाव आता है हम लोग उनको नज़र भी नहीं देखते हैं। तो आज देख रहे होंगे कि जो हमारे जीताराम मांझी हैं वो भी बहुत पहले से इसी अतरी के धरती पर उनका जन्म हुआ, पले बढ़े, और ये जो विधायक से जो सफ़र रहा वो कैबिनेट तक के आपको उनका सफ़र रहा। लेकिन आज जो समस्या है वो गांव-गांव में इतनी जोर समस्या है कि किसानों की समस्या, उनके घर के नज़दीक एक नदरा गांव है और ऐसे सारे गांव हैं। नज़दीक का गांव इसलिए बता रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तेतरिया है, मंडाई है, रसलपुर है, दुला बिघा है, पाठक बिघा है, रौनिया है। इसी तरह से लाखों ऐसे गांव है जो उस खेत को पानी नहीं मिल रहा है और उस गांव के जो लोग हैं इसी खेती पर आधारित है। उसको पानी नहीं मिलने से उसका फसल नष्ट हो जाता है, फसल हो नहीं पाता है। इसलिए लंबे अरसे से
उनको मंत्री पद पर, विधायक पद पर, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी इन सारे गांवों को, इन सारे जो खेत परीत दिखता है, जो पानी के चलते बंजर हो गया है, आज तक उसका समुचित उन्होंने विकास नहीं किया। उनकी एक बात और आती है कि भाई मैं तो इस क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ, मेरा आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा विधायक को जिताएगा तो हम करेंगे। ऐसा है कि एक बार आरजेडी का सरकार और एनडीए का सरकार दोनों एक साथ हो करके और इन्हीं को जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको टिकट दिया गया था। मैंने पहले एक बार जदयू को जिताया और एक बार आरजेडी को जिताया, और एक बार क्या हुआ ना कि जदयू और आरजेडी ये दोनों साथ मिल करके जीते, और एक बार एनडीए भी साथ में रही, लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ। इसके चलते उन लोगों सारी पार्टी से नाराज़गी हो गई है। और जानते हैं पार्टी का हैसियत क्या है कि आज पूंजीवादी सरकार है और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इस स्तंभ को हम पूरा भरोसा है कि हमें उन जो मोदी सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ है उन तक यह आवाज़ जाए कि जो आज लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी आप चुनाव लड़ेगा और लड़ करके आपको केंद्र सरकार तक जा सकता है। लेकिन पैसा वाले लोग जो है टिकट 20 लाख, 25 लाख, 25 करोड़, 30 करोड़ में किनने का काम करता है। तो आप सोचिए कि कैंडिडेट से टिकट लेने में अगर 20 लाख, 20 करोड़ रुपया ले लिया जाता है तो बताइए 20 करोड़ तो टिकट में लगा, फिर रैली है, महारैली है, पद यात्रा है, और इन सारी सभाओं को करने के लिए उनको काफ़ी खर्च करना पड़ता है। तो कैंडिडेट मजबूर होकर के खास करके उस समाज की बात न करके जो पार्टी के हित में हो वही बात करता है। समाज चाहे जहाँ जाए इसके लिए किसी का फिक्र नहीं है। और कैंडिडेट भी वैसा ही है कि हमको पैसा से काम हो ही जाता है, पार्टी के नाम पर वोट मिल ही जाता है, तो हम लोग क्यों जनता को सेवा करें, विकास क्यों करें, पार्टी के नाम पर ही यहाँ वोट होता है। इसीलिए हम लोगों ने उस पार्टी को निर्दलीय जिता करके सुधीर यादव को जब भेजेंगे तो जो पूर्णिमा में पप्पू यादव जीते हैं और जो पार्टी को पैसा लेने की जो आदत पड़ गई है, और पैसा एक बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि योग्यता हमारे पास है लेकिन पैसा नहीं रहने के चलते जब हम जाते हैं तो टिकट के लिए पैसा की मांग करती है हर पार्टी। पप्पू यादव की बात की, पप्पू यादव है ना, वहीं से मिला है। और जो जिसको तक रहता है कहता है जिस जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। आज वही रंग इन पर चढ़ा हुआ है और उसी रंग से जिस तरह से पप्पू यादव अपने पूर्णिमा के हर एक गरीब गुरबा को सेवा करने का काम करता है, भर भर कमर पानी, भर भर गला पानी में जा कर के उनको हर समस्या में उस साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह से ये सुधीर यादव जब ये अत्रि की धरती पानी के बिना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कराह रही थी, और किसानों ने, नौजवानों ने और मजदूरों ने, महादलितों ने सारे मिल कर के हम लोगों को, अब सुधीर यादव को ये कहा कि भले ही पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, टिकट का परवाह नहीं करिए, हम गरीब जनता, किसान, नौजवान सब मिल करके आपको टिकट देंगे और भारी से भारी बहुमत से आपको जिता। मेरे पास जो आदमी, सब जनता यहाँ जो है, हम पहले जाते हैं तब पूछता है कि आप कौन पार्टी से हैं, सब लोग दौड़ करके आ जाते हैं रोड पर और पहले पूछते हैं कि भाई आप कौन पार्टी से हैं, तो पहले उनको पर्चा देते हैं और परिचय देते हैं। तो परिचय देते हैं और पर्चा जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि पैसा है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पैसा तो हम नहीं देते हैं, हम पैसा दे के आपको वोट गिनने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जनता जो है समझती है कि जो आज हमको 10 रुपया में, 10 रुपया में किन सकती है, वो बिहान हमको बेच भी सकती है। जो किन सकता है वो बेच भी सकता है। तो बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो पूछते हैं और जब पैसा नहीं देते हैं तो वो खुश होते हैं कि ये न किनने वाला है
न बेचने वाला है, न टूटने वाला है, न झुकने वाला है। ऐसा ही युवा हम लोग इंतज़ार करता है और कई जगहों पर से हम लोगों को फ़ोन आते रहता है। सभा जाने के बाद जो विधानसभा में जो सवाल होती है और सवाल से ही कानून बनते हैं। पैसे और पार्टी की बात हुई जी, बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं, इस लोकतंत्र में राजतंत्र कायम कर दिया है। वो जानता है कि गरीब, यहाँ 99% लोग गरीब है, पैसा तो मेरे पास रहेगा, तो जब पैसा हम देंगे वो जितना भी संपत्ति है वो अपने इकट्ठा कर लिया है और उसी पैसे के बल पर वो चुनाव जीतता है, ये न कि विकास के बल पर वो जीतता है। तो क्या करता है कि पैसा दे करके वो जनता, भोली भाली जनता को ठगने का काम करता है और उसको बहला के फुसला के वोट लेता है और 5 साल आइश मौज करता है और फिर जब चुनाव आता है तो कई तरह के वादा, कई तरह के मुद्दा उसके सामने ला के उसको बरगला करके और उनसे वोट ले लेते हैं। आज देखिए, आज जगह जगह पर कार्यालय खुला हुआ है। वो कार्यालय किस लिए खुला हुआ है? किसी को समस्या, आप जनता में जाते हैं, आप लोगों से पूछिए कि खिदरसराय में कार्यालय, टेउसा में कार्यालय, जेठियन में कार्यालय, तपोवन में कार्यालय, सरबहदा में कार्यालय, ये सारे जगहों पर जो कार्यालय बना हुआ है, ये कार्यालय लोगों की समस्या को निदान करने के लिए कार्यालय नहीं बना हुआ है। कार्यालय कितनी है? ये हमारे कोई कार्यालय नहीं है। हमारे कार्यालय में हम जनता के बीच खुद जाते हैं और उनकी समस्या को हम पूछते हैं और वहीं से जहां पर डीएम के पास जाना हो उनके साथ हम डीएम के पास जाते हैं और उनकी समस्या को निदान करते हैं। क्या अपील करेंगे? हाँ, मेरा कर रहे हैं। हाँ, आपसे हम नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है राजेश मांझी। समर्थन के लिए नहीं, समर्थन देखिए हम कर दिए हैं पहले ही से। इनको कर दिए हैं? सुधीर कुमार के अलमारी छाप पर 11 नंबर पर मांझी जी हो करके यादव जी का मांझी, देखिए जिनको से दिल जमेगा उन्हीं को ना कहेंगे जी। मांझी जी कहते हैं कि मांझी जी हमारे होते हैं। मांझी देखा, दुनिया सब जात पात मरा हो, लेकिन हमारा कहना कि हम जात पात कहला मरेंगे। जब जात का भलाई नहीं होगा तो जात ला कहला मरेगा। बोलते हैं कि जात के तो हम बहुत ऊंचा कर रहे हैं, धीरे धीरे जाते लगे ऊपर केंद्र तक लड़ रहे हैं। देखिए खाली नाम उनका है, बता देते हैं। जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ नहीं गरीब का किया, कैबिनेट मंत्री बने, विधायक बने, 1980 से उन्होंने विधायक बने हैं। उनका 45 बरस बिहार में राज केला हो गया है। 45 बरस में जोड़िए कि 45 आदमी के भी कुछ दिया है उन मांझी समाज में। 40 रुपये आपको दिए हैं कि नहीं कभी? 45 रुपये उनको कोई चाय हम लोग मांझी के देवे नहीं करता, पानी को के देवे नहीं करता है यार। कोई पहचानता नहीं कि कहाँ के रहने वाले ये हैं जे। अच्छा, तो वो तो बोलते हैं कि हम मांझी के बदौलत जीतते भी हैं ना। हम लोग का भरोसा नहीं है एमपी विधायक बने हैं, ना मांझी के नाम से बने, ना चमार के नाम से बने हैं। उनका कौन बनाया है जब हमको तो पता नहीं है। उसका कहता है सब घड़ी जाते हैं तो ये भुइयाँ चमार के भरोसे एमपी विधायक बनवे नहीं किए हैं। इस बार जिनको समर्थन किए हैं, हाँ, क्या लगता है कि वो आपको काम करेंगे? देखिए काम करे के बाद पहले इनको जिताइए ना जी, सब मिलकर हम लोग जिता देंगे। बस देखिए काम होगा कि ना होगा। जे ये बगल के हैं, अनुमंडल के हैं, खियासराय के रहने वाले हैं, पंचायत के रहने वाले हैं, ये सब आदमी काम करेगा। जब विदेश में रहेगा जो काम करेगा बिहार में, यही सब तो गलती है सब देश के। आज आगे नहीं बढ़ रहा है, ना विकास हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अभी आप बगल की और अगल की बात कर रहे हैं, मालूम चलेगा कि चुनाव जीतेंगे और गया में घर बनाएंगे और रह लगेंगे तब कौन जीते? सुधीर जी। हाँ, अब सुधीर जी का मती के बात है भाई, हम तो ना कहेंगे वैसा न कहा। जीत के तो सब वैसे करिए रहा है, लेकिन इनका ईमानदार अंदर से हम देखे हैं कि वैसा आदमी नहीं है, गरीब को सताने वाला काम नहीं करेंगे। इसीलिए इनका समर्थन हम लोग में है। विकास करेंगे। हाँ, विकास के काम। अपनी समाज के वर्गों से क्या अपील करेंगे? हमारा समाज का जो समस्या, जैसे देखिए गरीब का जैसे मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं होता, जी तो मर जाता है, वो कम से कम हमको सुविधा हो जाएगा ना, तो हमको टेंशन है। 30,000 40 रुपये ना गरीब का लगेगा। ऐसे गरीब के देखिए जाने में लग जाता, उतना बेचारा का पैसा नहीं रहता। 30,000 रुपये भट्ठा पर लेके जाता है, दादन कमाने के लिए 9 महीना कमाता है, समझ रहे हैं। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं और पंचसौआ एगो थमावेंगे उधर से मांझी जी को मालूम चलेगा कि आप सुधीर जी को भूल जाइएगा तब। सुना ना, हमारे के लोग बड़ी दो मांझियन के साहब के कहा ना कि 1 किलो मुर्गा में एक बोतल दारू में हो तो सबके वोट दे देते। लेकिन अभी जाना हो मुर्गा वो खाई दे, दारू पी लेते या वोट वो नहीं देते, समझ ला तो लगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राजेश मांझी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम केवड़ी के रहने वाले हैं। और जीताराम मांझी बतिया बोले हम सुनावेंगे तब क्या करिएगा? कहाँ जीतन मांझी हम लोग से मिल रहा है जी। जीतन राम मांझी गरीबों का मसीहा है, मांझी का जो है नेता है। देखिए मसीहा नहीं है, नाम है खाली उनका जी, नाम है।
मसीहा कहाँ से रहेगा? मसीहा उनको वोट मांगने पड़ता, हम लोग इमेजिन जाके। अच्छा, इतना आप बोल रहे हो, जीतन रामांझी डर नहीं लग रहा है या उनके समर्थन? हाँ, हम लोग डर रहे ना, हम घर बना रहे हैं अंदर के लिए, अंदर में रहेंगे। बोलते उनको साथ ना हम लोग का काम किया है और ना उनको हमको कहने का हक है कि हम ये काम किए वो काम किए। तो बिहार के नाम में कौन बात है? अपना अपना जी रहा है, वो अपना मंत्री संतरी बनल करे, हम लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं और बस। आतरी के छात्री को जो है वोट करेंगे। आतरी के छात्री, अब आतरी के छात्री अब कोई नहीं रहा, बता देते हैं, कोई नहीं है भैया। अब समझिए वो पहले का जमाना गया कि हम फलना है तो चिलना है, बाबू साहब कोई नहीं रहेगा। अब हम लोग युवा जागिए खाली। इस बार मैंने मन बना लिए हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को जो है वोट करेंगे आप। हाँ, सुधीर कुमार को हम लोग पूरा मन तन से सब मेहनत कर रहे हैं। हम कम से कम हम लोग हजारों की संख्या में घूम भी रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि देखिए ना, हमें तेल भी न ललटेन में तेल रहेगा और ना कढ़ाइयों में तेल जुटेगा, समझ रहे हैं। और पुआ बनेगा तो पटना वाला खाएगा चाहे बोधिया वाला, हम लोग कहाँ से खाएंगे पुआ? उसमें बना के तेल भी नहीं रहेगा था। अच्छा, आप इतना बोल दिए, आप वोट देने के लिए बोल दिए, घरवा वाला कौन घरवा वाला है? आपके घरवा वाला? हम लोग घर वाला सब दे रहे हैं कि हम लोग कहना रहे हैं जी, सब घरा घरी महिला भी कहिए रहा कि हम देंगे, तो अब आप कुछ कहते हैं। देना है को बंद कर देंगे, हाँ, करके लेके चले जाएंगे, समूचे छीन कर अलमारी में बंद करना है। अलमारी में घरे वाला कहेगा 500 ले लेंगे तो कहेंगे कि ना, जीतन रामांझी को वोट दिया वो परिवारवा कहती। देखिए पैसा उनका भाई है, बेमानी वाला पैसा, लूटल वाला पैसा, ये सब रहता है ना, ऐसू देते रहता है सब कि ले भैया हमरा वोट दिया, हमरा वोट दिया। लेकिन हम मानिए अब जान ना कीजिए, पहले न छी था लोग तो देता था, फुसला के मुर्गा के दारू के नाम पर देता ना पैसा, अभी नहीं दे रहा है। लेबू वोट न देबू, पहले के कर्जा हम लोग पूरा करवे नहीं किया, मतलब 500 दे दिया तो उसी में हम बिक जाएंगे। 500 कम आदमी है, ऐसा बात कहते हैं कि